गणतंत्र दिवस के इस पवित्र पावन पुण्य अवसर पर आप सभी को सादर जय श्री राम। प्यारे मानस में एक प्रसंग आता है भरत जी का। राम जी को वनवास हो जाता है और राम जी के बिछुड़ते ही चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। अयोध्या में चारों तरफ से हाहाकार मच जाता है। सारा परिजन पुरजन सारे नगरवासी शोकाकुल हो जाते हैं। चारों भाइयों में से पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। और प्यारी एक बात बता दें, लोग कहते हैं ना हमारे 4 पुत्र हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। दशरथ जी के भी पास 4 पुत्र थे। उनको कंधा देने के लिए कोई पुत्र उनके पास नहीं था। एक से बढ़कर एक वीर, एक से बढ़कर एक धर्मात्मा थे। लेकिन दशरथ जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोई था नहीं। तब गुरुदेव भगवान ने दूत को आदेश देकर भरत जी को बुलाने के लिए कहा। जब दूत ने कहा गुरुदेव भगवान ने आपको तत्काल बुलाया है, तो भरत जी भागे भागे अवध की सीमा में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही अवध की सीमा में प्रवेश करते हैं, सारे परिजन पुरजन नगरवासियों की आंखों में आंसुओं की धारा देखते हैं। भरत जी का हृदय घबरा जाता है। भागे भागे अपने मैया कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भरत जी को पता है हो सकता है इस समय मेरे पिता और मेरे भैया मेरी मैया कैकेयी के कक्ष में हों, और जहाँ ये दोनों होंगे वहीं मेरी माताएं भी होंगी, क्योंकि सभी लोग कैकेयी अम्बा को बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी अम्बा भी सबको प्रेम करती थी। भरत जी अपनी मैया कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते हैं और जैसे ही अपनी मैया कैकेयी को सफ़ेद वस्त्रों में देखते हैं, भरत जी कहते हैं नहीं मैया नहीं, मेरी आने की खुशी में तू इतनी बावली हो गई है कि तुझे पता नहीं तूने कैसे वस्त्र धारण किए हैं। ये अयोध्या के लिए शुभ संकेत नहीं है मैया, इन सफ़ेद वस्त्रों का त्याग कर दे। भरत जी सारी घटना से अनजान थे। भरत जी ने अपनी मैया कैकेयी से कहा, माँ अपने वस्त्रों को देख, तू ये बता पिताजी कहाँ हैं, मेरे प्यारे भैया राम कहाँ हैं, सभी माताएं कहाँ हैं। मैंने तो सोचा तेरे कक्ष में होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हे माँ ये सभी कहाँ हैं। कैकेयी ने बड़ी निष्ठुरता से जवाब दिया, भरत सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। भरत ने कहा बना बनाया खेल बिगड़ गया, ये क्या कह रही हो माँ, ऐसा क्या हुआ है। मैं देख रहा हूं सभी की आंखें नम हैं, सभी के परिवार शोकाकुल हैं, अयोध्या में सब सही तो है माँ, पिताजी कहाँ हैं। पिताजी पिताजी भरत बार बार चिल्लाते हैं, लेकिन कैकेयी कहती हैं भरत तुम्हारे भैया राम वन में चले गए हैं तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर, और अपने पुत्र राम के बिछुड़ते ही तुम्हारे पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। और जैसे इतना ही भरत ने सुना, भरत धड़ाम से गिर पड़े। कुछ क्षण के बाद भरत चेतना से बाहर आए, बोले मैया इतनी बड़ी घटना हो गई और मुझे बताया तक नहीं। लेकिन मैया एक बात बताओ, भैया को वनवास दिया किसने। भैया तो वन के योग्य नहीं थे। अगर कुछ ऐसा था तो इस भरत को बताना चाहिए था। मेरे भैया तो सभी को प्यारे हैं, फिर उनको वनवास किसने दिया। भरत जी रोने और बिलखने लगे। और जब पता चला कि अवध में जो भी घटना घटी है, मेरे भैया वन को चले गए, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इन सब की जिम्मेदार मेरी मैया कैकेयी है। कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा भरत जी ने।
भरत जी ने कैकेयी से कहा, तुझे वरदान मांगते वक्त तेरे जीवा में छाले क्यों नहीं पड़ गए, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए कैकेयी? तूने ऐसा कुठाराघात किया अयोध्या पर, सभी को रुला दिया। तू मां नहीं हो सकती। आज से ये भरत तेरा कभी मुख नहीं देखेगा, तुझे कभी मां नहीं कहेगा। अपनी मां को बहुत प्रताड़ित किया, श्राप तक दे डाला। उसके बाद भरत जी राज्यसभा में पहुंचते हैं। पिताजी को देखते ही भरत जी बहुत बिलक बिलक के रोते हैं। भरत जी कहते हैं, पिताजी आज जो भी घटना घटी सबका जिम्मेदार ये भरत है, ये कलंकी भरत। सापने के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, उसी वक्त मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ता। आज मेरे कारण मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, मेरे भैया वन को चले गए हैं। अयोध्या के कुलगुरु वशिष्ठ जी भरत को बहुत समझाए, भरत अपने आप को दोष मत दो। आज जो भी घटना घटी है इसमें किसी का कोई दोष नहीं था, विधाता को ऐसा ही मंजूर था, विधाता ने ऐसा ही किया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भरत जी ने अपने पिता का धर्मोचित अंतिम संस्कार किया। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, भरत अयोध्या का राज्य सिंहासन खाली है और राज्य सिंहासन का खाली रहना उचित नहीं, इसलिए हे तात तुम अयोध्या के राज्य को ग्रहण करो और अयोध्या के राजा बनो। भरत ने कहा, गुरुदेव भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या का राजा और वो कलंकी लोभी भरत, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना अयोध्या में हो गई, वो अयोध्या का राजा बनेगा? नहीं गुरुदेव नहीं, अयोध्या के राजा मेरे भैया राम है, दूसरा कोई नहीं है। और राम भैया मेरे प्रजा को प्यारे भी हैं, इसलिए उनका राज्य ये भरत नहीं हड़प कर सकता। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत समय को समझो, तुम्हारे भैया इस समय नहीं है। जब तक वो 14 वर्षों की अवधि समाप्त करके वापस नहीं आते तब तक तुम अयोध्या के राज्य का निर्वहन करो, और ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती हठपूर्वक अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। भरत ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा आंखों पर, आप जैसा करेंगे भरत तो वैसा करेगा, लेकिन हे गुरुदेव भगवान अगर मुझे आप हठपूर्वक अयोध्या के सिंहासन पर बैठा देंगे ना, उसी वक्त ये धरती ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव भगवान ने इतना सुना भरत की मुंह से कि पृथ्वी रसातल को चली जाएगी मेरे राजगद्दी पे आरूढ़ होते ही। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा साधु पुरुष अगर अयोध्या की राज सत्ता संभाले तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी ने कहा, हाँ गुरुदेव ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव ने कहा, भरत पृथ्वी रसातल को तब नहीं गई जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अत्याचार किया करते थे। पृथ्वी रसातल को तब नहीं गई जब कुंभकर्ण और रावण चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार करते थे। पृथ्वी इन राक्षसों का भार सहन कर गई, और तुम्हारे जैसे साधु पुरुष अगर अयोध्या की राजसत्ता संभाले तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं भरत। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव भगवान हो सकता है पृथ्वी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के अत्याचार से रसातल में नहीं गई, या ये भी हो सकता है पृथ्वी कुंभकर्ण और रावण के अत्याचार से रसातल को नहीं गई, लेकिन हे गुरुदेव भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण और रावण जैसा व्यवहार राम का भाई अगर भरत करने लगेगा तो ये पृथ्वी रसातल को नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? ये पृथ्वी विश्वास किस पे करेगी? राम का राज्य उनका ये छोटा अभागा भाई भरत नहीं ले सकता। राम ही हमारे राजा हैं। मोहि राज हठ दई हैं जबहि, रसा रसातल जई हैं तबहि। अगर मुझे आप हठ पूर्वक
अयोध्या का राज देंगे तो गुरुदेव भगवान ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। पृथ्वी उम्मीद किस पे करेगी? पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा जब मेरे जैसा कलंकी अयोध्या का राज हड़प कर लेगा? गुरुदेव भगवान ने कहा, तुम धन्य हो भरत, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष ये धरती धरा वसुंधरा पे ना तो दोबारा हुआ है ना तो कभी होगा। भरत ने कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भैया राम को वन से वापस मना कर ले आऊं, उन्हें राज्य का राजा बनाऊं और उनकी जगह पे मैं 14 वर्षों के लिए वन में जाऊंगा। यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। सभी लोग भरत की जय जयकार करने लगे। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो।